हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट का ICAI एग्जांपल्स पर फोकस्ड आज का सेशन है। यस्टरडे, कल के सेशन में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। हमने लॉजिक समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आया कहाँ से, हमने लॉजिक समझा कन्वर्जन पीरियड का, और फिर हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला और CI का फॉर्मूला क्या है, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा शॉर्टकट भी था कैलकुलेटर में, उसको भी बहुत अच्छे से समझा। फिर मैंने आपको एक मास्टर एग्जाम्पल दिया था और बोला था अगर आपने इस मास्टर एग्जाम्पल को कर दिया तो कन्वर्जन पीरियड का जो फंडा है कि किस कंपाउंडिंग पर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, कैसे निकाला जाता है एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ पीरियड्स, ये आपको उस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर आपने किया है तो दैट इज वेरी गुड, नहीं किया है तो मैं तो वैसे भी आज करवाऊंगा, एक बार हम लोग उसको रीचेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, सुपर, वेल डन माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं आपका दोस्त CA प्रणव, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर दिल से रे, क्वालिफाइड CA ऑल द लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और एम है आपके दिमाग से मैथ्स फोबिया को पूरी तरह दूर करना। CA फाउंडेशन लेवल पर मैं लेता हूं मैथ्स स्टैट्स LR, एंड CA इंटरमीडिएट लेवल पर भी मैं पढ़ाता हूं विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मेरा शेड्यूल है। ऑल द न्यू व्यूअर्स ध्यान दीजिएगा, 7:15 PM यूट्यूब पर मैं डेली लाइव आता हूँ, एंड 12 PM स्पेशल क्लास पर आप मुझे डेली लाइव देख सकते हैं। स्पेशल क्लास क्या होता है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाली फ्री क्लास। और अगर आपको प्रॉपर बैचेस करनी है, स्ट्रक्चर्ड बैचेस करनी है, तो आपको आना चाहिए सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लस के अंदर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की फ्री सीरीज चल रही है। पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय पर डेली सेशन होंगे, और मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। 15 मार्क्स का ये पूरा आपका सीरीज है, 15 मार्क्स कवर करके देगा। अगर आप मेरे पुराने टॉपिक्स जो मैंने पिछले 2 महीने में दिसंबर वालों को फोकस करते हुए पढ़ाए हैं, और अगर आपको नहीं पता था इस चैनल के बारे में, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके खजाने का रास्ता है। अगर आपने इस लिंक को क्लिक कर दिया, एक बार ओपन कर लिया, तो इस चैनल पर इस टीम के बाहुबली एजुकेटर्स जो भी हैं, उन सब का पूरा पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कूल, बहुत बढ़िया सर। कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको देने के बाद आप लोग जो हैं सर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है, लिखा हुआ है टू अनलॉक यूज़ कोड CA प्रणव। तो CAPRA यानी दिस इज माई कोड, इसे आप यूज़ कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं स्पेशल क्लास की, यूट्यूब की, सबकी लिंक डालता हूँ। जब भी क्लास लाइव होने वाली रहती तब भी नोटिफिकेशन आता है कि प्रणव सर इज़ लाइव नाउ, तो कृपया करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। प्लस और आइकॉनिक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, प्लस के अंदर चॉइस ऑफ एजुकेटर, चॉइस ऑफ बैचेस, आइकॉनिक के अंदर सारी चीज़ें हैं, बट अलॉन्ग विद दैट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल। ये 2 प्रीमियम बैचेस हैं बाय अनअकैडमीज बाहुबली टीम, और भी बहुत सारे बैचेस हैं। तो व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन, इट्स नॉट अबाउट 1 or 2 और दिस बैच, इट्स अबाउट ऑल द बैचेस। यू कैन जॉइन एनी ऑफ द बैच, डोंट वरी एट ऑल। प्लस का चार्जेस आप देख सकते हो 19,800, 14,400। आइकॉनिक का चार्जेस आप देख सकते हो 52,200 और 31,500। ये कोड लगाने के बाद, ध्यान रखिएगा, CA प्रणव कोड लगा दोगे ना आप, उसके बाद ये डिस्काउंट ऑफर आएगा। लेकिन सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, मतलब अभी बज रहे हैं हमारे 7:20, मतलब मान के चलो आप सिर्फ बचे हुए 4.5 घंटों के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल है, जिसमें आपको 14,400 के ऊपर एक फर्दर 10% डिस्काउंट मिल रहा है ओनली फॉर टुडे। तो फटाफट जाओ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, या आइकॉनिक का ले लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में फायर फायर फायर, मैं देख रहा हूं, जल्दी बताओ, फायर करो। यस, लेट्स स्टार्ट सर, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आ गया आपका उसी एग्जाम्पल पर जहां पर मैंने आपको कल छोड़ा था, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। ठीक है सर। तो ₹2,000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन में मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव एडजस्टेड रेट नहीं बोल रहा मैं। उसके बाद फिर हमारे को निकालना है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ये फिक्स डेटा है आपका, और प्रिंसिपल दिया हुआ है आपके पास ₹2,000। अब आपको अमाउंट निकालना है 4 केसेस में। पहला केस है जब आपकी कंपाउंडिंग हो रही है एनुअल, जब एनुअल कंपाउंडिंग होगी एनुअली,
तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ आई और एन की वैल्यू। सर अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था ना वही रहेगा, आपको दूसरे रेट की जरूरत नहीं है। तो आई की वैल्यू 10% मतलब 0.1, एन की वैल्यू भी वही रहेगी, 2 साल है तो 2 ही रहेगा क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है। तो सीधे निकाल देता हूँ ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल विच इज 2000, ब्रैकेट ओपन 1.1, 1 प्लस आई की पावर एन होता ना, तो 1.1 की पावर 2। बस कैल्सी भैया मदद कर दीजिए। 1.1 का स्क्वायर इंटू 2000, आंसर आ गया 2420। होप आप सभी लोगों का आया होगा। अपना अपना आंसर चेक करिए और अगर आपका आया था तो बताते जाइए कमेंट बॉक्स में कि आपका होमवर्क सही हुआ था या नहीं। एनुअल के बाद में आता हूँ सेमी एनुअल में। सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब आधा, अच्छा मतलब हाफ ईयर बोल रहा है, हाँ जी हाफ ईयर। तो सेमी एनुअल के केस में जो तुम्हारी 10% की रेट है, इट विल नॉट रिमेन 10% माय डियर फ्रेंड, इट विल बिकम 10% अपॉन 2, आधी हो जाएगी 5%। एंड व्हाट अबाउट दिस एन? अगर एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और 2 साल का क्वेश्चन है तो आपका एन का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 2000 इंटू, बताइए क्या करूं, 5% को मैं पॉइंट में लिख सकता हूं 0.05, तो ये हो जाएगा 1.05 का पावर 4 इंटू 2000। ये निकाला कैलसी, 1.05 इंटू 234 इंटू 2000, दैट इज 2431। कुछ डेसिमल भी आया है, उसको मैं लीव कर रहा हूँ। सी पार्ट में आता हूँ। सी पार्ट मेरे को क्या बोल रहा है? क्वार्टरली। ठीक है सर, चल देते हैं क्वार्टरली की तरफ। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10% अपॉन 4, एक साल में 4 बार भाई, एक साल में 4 बार, इसलिए हो जाएगा क्वार्टरली, एक साल में 4 बार क्वार्टरली। तो कैलकुलेटर को निकालता हूँ मैं और डाल देता हूँ यहाँ पर 10 अपॉन 4 विच मीन्स 2.5%। और 2.5% को कौन मुझे बताएगा पॉइंट में, जल्दी बताओ सर। 2.5 अपॉन 100, 0.025, ये भी सही है। एन की वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए एन की वैल्यू। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 साल में 4 बार, अगर हर साल करोगे 8 टाइम्स, तो अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 2000 1.025 का पावर 8। कैलसी 1.025 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2000, द आंसर इज 2436.8। चाहो तो 2437 भी लिख सकते हो। अब आता हूं मैं मंथली में, मतलब हर मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ओ माय गॉड, तो फिर तो आपको इस 10% को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं 10% को 12 से डिवाइड करता हूँ, 10/12, तो वैल्यू आती है 0.833333, उसको भी डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 0.00833333। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कैल्सी में भी ये वैल्यू रखी हुई है तो इसे रहने दो, राउंड ऑफ मत करो अभी। 2 साल का क्वेश्चन है, एक साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 साल में 24। ए इज इक्वल्स टू 2000 1 प्लस 0.00833 एटसेट्रा की पावर 24। अब देखो ये 0.00833 आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर दो तो फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 24 पावर इंटू 2000, 2440। आंसर इज कमिंग टू 2440.78। उम्मीद है आप सभी लोगों के चारों आंसर सही आए होंगे, और अगर नहीं आए थे तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहां गलती कर रहे थे, और वो गलती अब आइंदा से आप नहीं करेंगे। 4 प्रश्नों के लिए 4 बत्तियां जला दी जाएं। प्रेस 4 लाइट्स, 4 बत्तियां जला दो दिमाग की। चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर 13 मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो एवरीवन, देख रहा हूं मैं, जल्दी ट्राई करो। डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 रिक्वायरमेंट है, कंपाउंड अमाउंट भी पूछ रहा है जो हम लोग ए निकालते हैं, और इंटरेस्ट भी पूछ रहा है CI। ऑन 1000 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, सेमी एनुअली NOCCPY 2, साल में 2 बार, फॉर 6 ईयर्स, तो टी की वैल्यू 6। और फिर आपको ये हमको नहीं देखना उसने क्या गिवन दिया है, बाद में जरूर यूज कर लेंगे लेकिन अभी नहीं देखना। तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा हमारा, निकाल रहे हो आप लोग, कर लो।
मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, फिर मैं भी करूँगा, ज़्यादा मेरे से रहा नहीं जाता यार, 10 सेकंड रुकता हूँ। करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रिंसिपल विच इज़ 1000 रुपीज़। लेकिन सर सॉल्व करने के पहले एक बार आई और एन निकाल देते ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 6% है, पर क्योंकि सेमी एनुअल बोल रहा है तो आई विल ओनली यूज 3% वाला रेट विच इज़ डेसिमल में 0.03। वही अगर मैं एन में बात करूं, एन, तो एन की वैल्यू मेरी हो जाएगी 6 ईयर्स है, एक साल में 2 बार, तो 6 साल में 6 इंटू 2 12 टाइम्स। मेरी बात समझ रहे हो आप? 6 इंटू 2 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है सर, अब हम लोगों को निकालना है अमाउंट। तो पहले निकालता हूँ कंपाउंड अमाउंट 1000 1.03 का पावर 12, 1.03 का पावर 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 1000 विच इज 1425.76। क्या बात है, ठीक है। अगर सी आई निकालना है तो दो तरीके हैं, क्योंकि मेरे पास अमाउंट है 1425.76, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ, तो 425.76 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, एकदम लाजवाब। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ द अदर फॉर्मूला, सी आई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, पी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 1000, बिग ब्रैकेट ओपन, यहाँ जाएगा 1.03 की पावर कितना 12 माइनस 1। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। सो 1.03 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 1000। अरे सर ये तो नहीं आ रहा, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। 1.03 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 1000, 1425, ये तो सही था, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? 1.03 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 1000। आ गया आ गया आ गया। सर आपने पहली बार में कुछ गलत कर दिया होगा, बिल्कुल सही आ रहा है यार, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ सिखाई आपको, एक तो अमाउंट निकाला है, फिर सी आई कैसे निकालना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। लेकिन डायरेक्ट सी आई निकालना हो तो अमाउंट निकालने की भी जरूरत नहीं, सीधे ही वाला फॉर्मूला लगा दो, पी बिग ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर एग्जाम्पल 14। शुरू हो जाइए दोस्तों। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा टू प्रैक्टिस द सेकेंड फॉर्मूला डायरेक्टली सी आई वाला। मैं चाहूंगा कि तुम अमाउंट मत निकालो, सीधे सी आई निकालो। इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछ भी नहीं रहा है। ध्यान रखना कंपाउंडिंग हाफ ईयरली दी हुई है, जल्दी जल्दी करिए भाई, क्विकली ट्राई इट गाइस, क्विकली ट्राई इट, जल्दी जल्दी ट्राई करें सारे बच्चे, एकदम फटाफट भाई, एकदम फटाफट ट्राई करें। कूल 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 कूल, जल्दी 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 ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। किया ट्राई? तो सी आई का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, पी की वैल्यू 4000 ब्रैकेट ओपन, अंदर आ जाएगा 1.1। ओ सर 1.1 क्यों ले रहे हो, पहले आई और एन तो निकाल दो। अरे सॉरी यार, भूल गया यार, थैंक यू बताने के लिए। तो 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, लेकिन क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो मैं हाफ करूंगा, मतलब 5% का रेट यूज करूंगा, मतलब आई की वैल्यू 0.05, तो हो जाएगा 1.05। अब एन की वैल्यू क्या ले ली जाए, क्योंकि मेरे पास 1.5 ईयर्स दिया हुआ है। सर कहाँ दिया 1.5? अरे 1.5 दिया ना, मतलब 1.5 ईयर्स। अब इस 1.5 ईयर्स को मैं, ये तो टाइम है, एन में कैसे कन्वर्ट करूं? एक साल में 2 बार, तो 1.5 ईयर्स में 1.5 इंटू 2 3 टाइम्स। समझ में आई बात? तो 1.05 का क्यूब माइनस 1, ये हो गया। कैल्सी कैल्सी कैल्सी, 1.05 का क्यूब इंटू 2 3 माइनस 1 जो भी आया इंटू 4000, 630.5 इज माई आंसर। होप यू ऑल हैव गॉट दिस राइट नाउ। आप लोगों का भी आया होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट सम will the compound interest at 5% per annum for 2 years will be 1640? Let's interpret the question. जल्दीबाजी मत करना, ऐसा नहीं है कि हर बार वही चीज पूछ रहा है। On what sum, कितने पैसों पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1640 रुपए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में सी आई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है,
रेट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, टाइम की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो यही आर आपका आई भी बन जाएगा और यही टी आपका एन भी बन जाएगा। लेकिन मिसिंग क्या है, ऑन व्हाट सम, मतलब कितना पैसा आपने लगाया। तो लो भाई, सी आई का फॉर्मूला लगा देता हूँ, पी 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। सी आई की जगह लेफ्ट हैंड साइड में 1640 डाल दिया, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, अंदर डाल दिया मैंने 1.05 का पावर 2 माइनस 1। अब मैं कैलकुलेटर में से कैसे करूंगा, पहले राइट हैंड साइड का पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड का पूरा ब्रैकेट, तो 1.05 इंटू इक्वल 1.05 का स्क्वायर हो गया माइनस 1, 0.1025। अब इस 0.1025 को मुझे नीचे लेकर आना है, रेसिप्रोकल निकालना है उसका, तो एक शॉर्टकट होता है डिवाइड इक्वल टू, और फिर उसे इंटू कर दो आप 1640 से। 16,000 इज माई आंसर। इस तरह का सवाल अगर पेपर में आता है एमसीक्यू में, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कौन सी प्रिंसिपल की वैल्यू से 1640 का सीआई आ रहा है। आई होप समझ में आया। दिमाग की बत्ती एवरीवन, फटाफट जल्दी 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 देख रहा हूं मैं, जल्दी करो। यस, एग्जाम्पल 16, ये बढ़िया सवाल है सर, ये बढ़िया सवाल है। वॉट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करूं ताकि मेरा लगाया हुआ पैसा डबल हो जाए 7 ईयर्स में। अब देखो क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो 7 ईयर्स को मैं सीधे एन मान सकता हूं, टी और एन अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ना तो प्रिंसिपल दिया है, ना तो प्रिंसिपल दिया है, ना तो अमाउंट दिया है, ना तो रेट दिया है। रेट तो इनफैक्ट पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन दिया है। लेकिन एक चीज और दी है कि आप जो भी पैसा लगाओगे वो डबल बन जाएगा, मतलब आपकी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी आपको इन्वेस्ट करने के बाद, वो आपकी इनिशियल वैल्यू जो आपने लगाया होगा उसका 2 टाइम्स होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका अमाउंट है, अमाउंट वो आपके प्रिंसिपल का ट्वाइस होगा, 2p। तो एक काम करता हूँ, इस ए की जगह फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, p 1 प्लस आई की पावर n इज इक्वल्स टू 2p। डोंट यू थिंक कि p और p कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा 1 प्लस आई की पावर 7, n की जगह 7 डाल दिया मैंने, और इसकी वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर हो जाएगी? इसकी वैल्यू तुम्हारी बराबर हो जाएगी 2 के बराबर, क्योंकि p और p दोनों कैंसिल हो गए। अब तुमको एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है जिसका पावर अगर 7 करोगे तो 2 आता हो। तो इनफैक्ट 1 प्लस आई की पावर 7 अगर 2 बोला जा रहा है, तो आपने इंडिसेस पढ़ा था मुझसे और मैंने एक रूल बताया था, इस तरफ पावर 7 है उसको एक पंच दूंगा, सामने की तरफ जाएगा पावर 1/7 हो जाएगा। 1 प्लस आई की पावर 2 की पावर 1/7, 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/7। तो ये 2 की पावर 1/7 अगर आपने निकाल दिया और उसमें से -1 कर दिया, तो आपको डेसिमल में इंटरेस्ट का वैल्यू पता चल जाएगा। सर मजे की बात, क्वेश्चन में 2 की पावर 1/7 की वैल्यू दी हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे मान लो नहीं दी होती तो भाई साहब, पहले लेक्चर में आपको एक मेथड बताई थी, हिल क्लाइंबिंग मेथड, उससे निकाल के देख लो एक बार 2 की पावर 1/7, क्या तुम्हारी उस मेथड से भी आसपास आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मैंने लिखा सबसे पहले 2 रूट की बटन 12 टाइम्स प्रेस करी, ये करने के बाद -1 करूंगा, और क्योंकि पावर 1/7 निकालना तो डिवाइडेड बाय 7 करूंगा, फिर करूंगा +1 इंटू इक्वल टू की बटन भी 12 टाइम्स प्रेस करूंगा, देन आई विल गेट द आंसर, आई विल गेट माई आंसर। तो चलिए सर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ये हमारे कंप्यूटर वाले कैलसी में नहीं होगा, इसलिए मुझे इसी में करना पड़ेगा। 2 रूट की बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 7 +1 इंटू इक्वल टू एक बार इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.10409। तो भाई वही तो दिया है वहाँ भी, ऊपर भी तो वही दिया है। ठीक है, नहीं भी दिया होता तो भी हम निकाल देते, बस ये बात कर रहे थे। तो 1 प्लस आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.10409, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस कर दो तो 0.1049, मतलब परसेंटेज टर्म्स में बोलूँ तो 10.49% इज योर ANS आंसर। होप सभी लोगों को समझ में आया भाई। एक ही स्पेशल पॉइंट था कि तुम्हारा पावर 7 इस तरफ है, उसको सामने की तरफ डालूंगा तो पावर 1/7 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन भी है। नहीं भी गिवन होती तो हमने कैलकुलेटर की ट्रिक से सीख लिया है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस कॉमन कैलसी। ठीक है, चलो इन व्हाट टाइम, तो अगले सवाल में टाइम पूछ रहा है
कि आपका 8,000 रुपये 8820 अमाउंट हो जाए उसका एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से आई की वैल्यू 10/2, क्यों? क्योंकि 10% का रेट है लेकिन हाफ ईयरली है तो 5% लगेगा, विच मीन 0.05। टाइम मुझे नहीं दिया, टाइम मुझे निकालना है। ए मुझे दिया हुआ है अमाउंट 8820, प्रिंसिपल भी मुझे दिया हुआ है 8000। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a इज इक्वल्स टू पी 1.05 की पावर n। ये n मुझे निकालना है अभी। n इज नॉट द आंसर, n से तो मुझे नंबर ऑफ पीरियड पता चलेंगे, फिर मैं टाइम अलग निकालूंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे। तो पहले a की वैल्यू डाल दूं 8820 इक्वल्स टू 8000 1.05 की पावर n। सबसे पहला स्टेप ये करो आप कि लेफ्ट हैंड साइड में 8820 है, उसमें डिवाइड कर दो 8000 को, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। 1.1025 इज इक्वल्स टू 1.05 का पावर n। अब मैं कैल्सी भैया से ही पूछता हूँ ना कि 1.05 में इंटू करके इक्वल करोगे तो स्क्वायर आता है, ऐसे करके कितनी बार इक्वल दबाऊं कि मेरा आंसर 1.1025 हो जाए। चेक कर लेता हूँ। 1.05 इंटू इक्वल, अरे पहले इक्वल दबाने से आ गया, पहले इक्वल दबाने से आ गया। इसका मतलब 1.05 की पावर n इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1.05 की स्क्वायर। अगर हमने दोनों को कंपेयर किया तो n की वैल्यू आ गई 2, लेकिन ध्यान रहेगा इस n की वैल्यू 2 है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है और तुमने 2 बार इंटरेस्ट निकाला है, मतलब तुम्हारा टाइम कितना रहा होगा, सोचो। कंपाउंडिंग हर 6 महीने में तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और तुमने सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो तुम्हारा टाइम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1 ईयर। टाइम से जब n में पहुंचता था इंटू 2 करता था, तो n से वापस टाइम में आ रहा हूं तो 1 ईयर। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं क्यों इतना याद बात करते हो फंडा, सिंपल याद रखो ना। मैं हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, n की वैल्यू 2 का मतलब 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। टाइम 1 साल का होगा तभी तो 2 बार किया। आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट और नॉट गॉट इट? ठीक है, शानदार। 18 फाइंड द रेट परसेंट। लो भाई अब रेट वाला सवाल भी आ गया। फाइंड द रेट परसेंट इफ 2 लाख रुपीज will become 231,525 in 1.5 years compounded half yearly। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हुए क्या बता सकते हैं कि आपका रेट परसेंट कितना होगा? तो ये देखिए सर, हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, हमारे पास अमाउंट दिया, हमारे पास टाइम दिया है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दी है। सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू निकाल देता हूँ कि भाई 1.5 ईयर है, 1 साल में 2 बार, तो 1.5 ईयर इंटू 2 मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। 231,525 इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आई की पावर 3। सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड को डेसिमल में लिख लेता हूँ। 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज 1.157625। 1.157625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर 3। तो 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 प्लस आई की वैल्यू होगी 1.157625 का क्यूब रूट। कैसे निकालोगे क्यूब रूट? वही हिल क्लाइंबिंग मेथड। 1.157625 रूट की बटन 12 टाइम्स, कर दिया -1, डिवाइड कर दिया 3 से क्योंकि क्यूब रूट है, प्लस कर दिया 1 और इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल की जोड़ी कर दी 12 टाइम्स। क्योंकि कंप्यूटर वाले कैलसी से होगा नहीं तो मैं इससे करता हूँ। 1.157625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल एक बार इंटू इक्वल 2 इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05। ये आ रहा है सर एक्चुअली 1.05 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, सॉरी 1.05 आ रहा है ना, क्यूब क्यों लिखूंगा मैं, उसका क्यूब रूट ही 1.05 आ रहा है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू होगी 0.05, इसका मतलब आई हो गया आपका 5%। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा? आर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो आपने 10 को आधा किया होगा तो 5 आया होगा, तो एक्चुअल रेट परसेंटेज तुम्हारा चल रहा होगा 10% पर एनम। समझ रहे हो आप? जिस तरीके से क्वेश्चन में आर होता है उसको आई निकालता हूं मैं। अभी पूरा सॉल्व करके आई निकला ना, पर मुझे दिखाना तो रेट परसेंट पर एनम वाला है ना।
तो मुझे फिर से आई को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होप मेरी बात समझ में आई। चाहो तो 1.05 के क्यूब से चेक भी कर सकते हो, आपका वैल्यू मैच करेगा 1.157625। 1.05 का क्यूब करके देख लो। ठीक है सर, एग्जाम्पल 18 डन। अब पहुंच चुका हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 19 में। अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 78030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फाइंड द सम। फिर से वही बात, कुछ पैसा लगाया, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग थी, 4% का रेट था और अमाउंट आपका आया था 78030। तो वो सम क्या था, प्रिंसिपल आपको निकालना है। टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालता हूं आई की वैल्यू। 4% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करूंगा तो 2% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे एन की तो क्योंकि 1 साल का क्वेश्चन है और 1 साल में आप 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 टाइम्स, और फिर आपको अमाउंट दिया हुआ तो 78030 इज इक्वल्स टू पी 1.02 का स्क्वायर। तो बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सर, कैलकुलेटर में कर देते हैं। 1.02 का स्क्वायर और इस वैल्यू को 78030 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वल टू इंटू 78030। 75,000 इज माई प्रिंसिपल। ये सम मैंने लगाया होगा तभी जाके मेरा वैल्यू जो है 78030 आया है अमाउंट का। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था यार, ऐसा तो कर चुके हैं। एग्जाम्पल 20, 16,000 आपने इन्वेस्ट किए, 10% पर एनम, अगेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अमाउंट हो गया 18522। फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पूछ रहा है, प्रिंसिपल गिवन, रेट गिवन, सेमी एनुअली गिवन, अमाउंट गिवन, दे आर आस्किंग फॉर वैल्यू ऑफ टी। पहले फॉर्मूले से एन निकालूंगा फिर टी तक पहुंचूंगा, एन पता चल जाए फिर टी। तो सबसे पहले लिख देता हूं आई की वैल्यू है 10% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली में हो जाएगी 5%। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 18,522 इज इक्वल्स टू 16,000 इंटू 1.05 की पावर n। बस ये निकालना है। कैलसी भैया मदद करिए। 18522 डिवाइडेड बाय 16,000 कितना होता है, 1.157625। अरे ये पहचाना हुआ सा लग रहा है, ये 1.05 का कुछ तो है। कैलसी से ही पूछ लेते हैं फिर से कि 1.05 का क्या करने से ये आता है। 1.05 इंटू इक्वल इक्वल क्यूब करने से आता है। इसका मतलब n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3, डन 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 डन। आई बात समझ में सबको? n की वैल्यू है 3। यो मैन, तो क्या आंसर 3 लिख दूं? 3 इयर्स? नो। अब टाइम पीरियड निकालिए। 1 साल में 2 बार, और आपने अगर 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है मतलब जरूर आपने 1.5 साल का पीरियड लिया होगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल 20 इज डन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 21। ये लिटरली भाई सच में ओपी क्वेश्चन है, मजेदार है, एकदम मजेदार। और इसको मैं यहाँ कर भी नहीं पाऊंगा, इसको मैं करूंगा नोटबुक के अंदर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं पेज 4.16 एग्जाम्पल नंबर 21। पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2001। टाइमलाइन याद रखना, अप्रैल 2001 में एक व्यक्ति ने अकाउंट खोला, ठीक है, विथ अ डिपॉजिट ऑफ 800। ये भी ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम जैसा बना लेंगे। अकाउंट में 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, ध्यान रखिएगा क्वार्टरली कंपाउंडिंग। पहले 1 अक्टूबर के दिन उसने अकाउंट को क्लोज कर दिया, मतलब फाइनल वैल्यू बाहर निकाल दी होगी, ठीक है। जो भी फाइनल वैल्यू मिली उसमें उसने ऐड कर दिया इनफ एडिशनल मनी, और कुछ पैसा जोड़कर एक और जगह इन्वेस्ट कर दिया 1,000 रुपये। तो जो मैंने 800 डिपॉजिट किए उसमें इंटरेस्ट जुड़ा, तो 850, 840 जो भी रुपए आए होंगे वो जैसे ही मेरे को मिल गए 6 महीने बाद, उसमें कुछ और पैसा जोड़ के उसको 1,000 बना दिया। जैसे ही वो 1,000 बन गया, अब 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली में। अब आपसे 3 सवाल पूछ रहा है, आपने जब सितंबर के टाइम पे वो पहला वाला अकाउंट क्लोज किया तो कितने पैसे आए थे और उसके ऊपर से कितने पैसे जोड़ दिए, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना जोड़ा आपने ताकि वो 1,000 बन जाए, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है अप्रैल 1, 2002 में मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, तो वो जो दूसरी वाली मैंने इन्वेस्टमेंट करी 1,000 रुपए की, वो 6 महीने बाद कितने रुपए की हो गई, वहां कंपाउंडेड मंथली था, और दोनों मिलाकर टोटल इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया। पहले टाइमलाइन समझो।
अप्रैल 2001, ये आपका मैंने वो वाला पॉइंट बनाया जहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद सर 6 महीना ख़त्म हुआ तो हम लोग पहुँच गए 30 सितंबर 2001। इसको मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2001। और फिर 6 महीना ख़त्म हुआ तो ये वाली डेट जो आ रही मेरी वो आ रही है 31 मार्च बोल दो 2002 या 1 अप्रैल बोल दो, एक ही बात है। क्या क्या हुआ, इस दिन आपने 800 डिपॉजिट किया। जहाँ पर डिपॉजिट किया वहाँ पर रेट लग रहा था 6% पर एनम इंटरेस्टेड कंपाउंडिंग क्वार्टरली, 6% पर एनम क्वार्टरली। और फिर आपने यहाँ पर अकाउंट क्लोज किया, तो कुछ मैच्योरिटी वैल्यू आई होगी आपकी, कुछ तो अमाउंट आया होगा। उस अमाउंट में आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़ा ताकि ये 1000 बन जाए, और फिर आपने इस 1000 रुपए को इस दिन फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो एक दिन यहाँ 800 डिपॉजिट किया था, उसका इंटरेस्ट आने के बाद जब वो टोटल वैल्यू आ गई, कुछ मैच्योरिटी वैल्यू पता नहीं कितनी, फिर उसको वापस से इन्वेस्ट कर दिया। किस रेट पर? एट द रेट ऑफ फिर से 6%, लेकिन ध्यान रहे कंपाउंडेड मंथली। ओके, कंपाउंडेड मंथली। अब आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि ये जो आप फिगर बोल रहे हो एक्स्ट्रा जेब से कितना लगाया, पहला सवाल। दूसरा, यहां पर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी इस दिन की मैच्योरिटी कितनी थी? और तीसरी बात आपसे पूछी जा रही है टोटल इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया, ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट दोनों मिलाकर। समझ लेते हैं सर। सबसे पहले मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ ये वाली मैच्योरिटी वैल्यू, ये वाली। तो कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी मतलब वही इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, पहले डिपॉजिट में आपके पास रेट दिया था 6% पर एनम, लेकिन आई आपको निकालना पड़ेगा 6% डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टरली दिया हुआ है। क्वार्टरली दिया ना, देखो पहले वाले पार्ट में क्वार्टरली दिया हुआ है, तो पहले 6 महीने में क्वार्टरली इंटरेस्ट लगेगा 6/4, मतलब 1.5%, जिसको मैं डेसिमल में लिख सकता हूं 0.015। उसके बाद क्योंकि 6 महीने तक पैसा रहा और आप क्वार्टरली इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिला होगा? 2 बार। एक साल में 4 बार, तो आधे साल में 2 बार। अब आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा 800 रुपीज डिपॉजिटेड 1.015 की पावर 2 कैलसी 1.015 स्क्वायर इंटू 800, 824.18। बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, एकदम मज़ेदार। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये वाला वैल्यू 824.18। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 824.18 रुपीज़ आ गए हैं और आपको उसको 1000 बनाने हैं, तो कितने रुपए आपने जेब से जोड़े होंगे इन्वेस्ट करने के लिए? 175.82 रुपीज़। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर 1000 बनाने के लिए। ये आपका पहला आंसर हो गया। तो पहला आंसर क्या पूछा था? हाउ मच एडिशनल मनी आपने 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट करी? मैंने बोला 175 रुपीज़ 82 पैसा, पहला। दूसरा, अगला वाले का मैच्योरिटी निकालना है, सेकेंड डिपॉजिट, जो कि 1 अप्रैल 2002 में ख़त्म हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ सेकेंड डिपॉजिट एज ऑन 1 अप्रैल 2002, वही हुआ ना, 1 अप्रैल 2002। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रेट मेरा 6% है, लेकिन आई की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। मंथली कंपाउंडिंग बोल रहा है सेकंड पार्ट में। मंथली कंपाउंडिंग कहाँ है? मंथली कंपाउंडिंग, तो 6% डिवाइडेड बाय 12, जो कि हो जाएगा 6/100/12, 0.005, और n की वैल्यू हो जाएगी आपकी
अगर हर महीने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, 6 महीने में कितने बार करोगे? 6 बार। डन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो ये हो जाएगा सर 1000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने सितंबर में, 1.005 रेट, दैट टू फॉर 6 पीरियड्स। 1.005 इंटू 23456 इंटू 1000, 1030.38। ये हो गया सेकंड आंसर। अब दोनों में इंटरेस्ट कितना अर्न किया आपने? बोलूँगा पहले वाले में जो सी आई अर्न किया मैंने वो है 824.18 माइनस 800, 24.18। दूसरे वाले में जो सी आई अर्न किया दैट इज 1030.38 माइनस 1000, 30.38। तो ये और ये तो टोटल इंटरेस्ट अर्नड है 24.18 प्लस 30.38, दैट इज 54.56। ठीक है, ये तीसरा आंसर हो गया 54.56। तो बहुत आराम से किया, अच्छे से किया, समझ लिया होगा आपने, है ना। अगर मिस हो गया कोई पॉइंट तो रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना भाई प्लीज़, बहुत अच्छे से कर लेना। क्रक्स दे देता हूँ। 1 अप्रैल पैसा लगाया 800 रुपये, 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 30 सितंबर के दिन मैच्योर हो गया, जो भी पैसा मिला 824 रुपीज़ के आसपास, उसमें थोड़ा जो बचा हुआ पैसा और जोड़ के उसको 1000 बना दिया। फिर इन्वेस्ट किया दूसरी जगह जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ कंपाउंडेड मंथली में इन्वेस्ट कर दिया, और फिर लास्ट में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है, वो सेकंड पार्ट हो गया 1030। और दोनों ही डिपॉजिट्स में कितना कितना इंटरेस्ट अर्न किया उनका टोटल निकाल दिया मैंने, 24.18 एंड 30.38 दोनों मिलाकर, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है सर, एग्जाम्पल 21 डन। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डू यू नो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट WDV डेप्रिसिएशन में भी काम आता है। मतलब डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया सर, अकाउंट्स पढ़ाने लगे आप? ध्यान से सुनो, डेप्रिसिएशन की 2 मेन मेथड होती है, एक होती है SLM, एक WDV। SLM में आपका फिक्स्ड डेप्रिसिएशन होता है हर साल, जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग WDV ऑफ द पीरियड। ये तो सर वैसे ही लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, कि भाई पिछले साल के एंड में मेरा जो भी बैलेंस था वही पूरा बैलेंस मैंने मेंटेन किया है, तो उस लेटेस्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है। सिमिलरली WDV में भी वही है, एक रेट मिल जाती है, एक परसेंटेज रेट मिल जाती है, और उस परसेंटेज रेट को ऐसा नहीं कि एक बार अप्लाई कर दिया तो बस सेम कॉस्ट पे करते रहो। पहली बार कॉस्ट में, फिर डेप्रिशिएट किया, वैल्यू छोटी हो गई, अब वो छोटी वाली जो नई वैल्यू आई है उस पर तो हर बार जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता रहता है। तो सर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, बस यही अंतर है कि एक डेप्रिशिएट है, एक एप्रिशिएट है। तो यहाँ पर डेप अमाउंट सेम एवरी ईयर, और यहाँ बोलूँगा मैं डेप अमाउंट डिक्रीज एवरी ईयर। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात पूरी। तो देखिए, लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैं मानता हूँ एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है, मान लो 1,50,000 रुपीज़, या 3,20,000 ले लेता हूँ, चलो। WDV डेप रेट जो उस पर लग रहा है, डेप्रिसिएशन का रेट, वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम से रिड्यूस हो रहा है वो। तो कैसे निकालते हैं WDV में? ऐसे लिखते हैं सर, सबसे पहले कि बैलेंस कितना था, डेप्रिसिएशन कितना लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर बैलेंस कहलाता है जो मेरी कॉस्ट होती है, फिर पहले साल में ईयर 1 के एंड में
मेरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा 3,20,000 पर 10%, मतलब 32,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो क्लोजिंग WDV बच गई मेरी 2,88,000। अब जो सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 32 थोड़ी होगा, वो 288,000 पर 10%, दैट इज 28,800 होगा। तो 288,000 माइनस 10% अगर मैं करता हूँ तो 259,200 बचता है। और फिर ईयर थ्री में मान लो फिर से 10%, तो 25920, तो यह आ जाता है 23328। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले 32,000 डेप्रिसिएशन, फिर 28,800, फिर ऐसे करके। तो क्या करते हैं ना इसमें हम लोग, मान लेते हैं कि हमारी फाइनल वैल्यू कि इस दिन हमको असेट बेचनी है, रेसिडुअल वैल्यू है ये 3 ही साल का यूजफुल लाइफ था मान लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में से मान लेता हूँ कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स। तो अब CI के सारे फॉर्मूले इसमें भी लगेंगे। इस 3,20,000 को हम बोलेंगे कॉस्ट, जो कि एक्चुअली प्रिंसिपल के जैसा है, इनिशियल वैल्यू। प्रिंसिपल एक इनिशियल वैल्यू को बोलते हैं ना, तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है 320 से, तो यहाँ प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करना है। रेसिडुअल वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज अमाउंट। डेप्रिसिएशन की रेट विल बी ट्रीटेड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यूजफुल लाइफ विल बी ट्रीटेड एज टाइम। तो एक काम करता हूँ ना, फॉर्मूला लगाता हूँ, A इज इक्वल्स टू P 1 + I की पावर n, तो आना चाहिए मेरा वैल्यू। लेकिन ध्यान रखो यार, आप अप्रिशिएट नहीं डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो 1 - n कर दो। ओ, क्योंकि मैं कंपाउंडिंग में बढ़ाता था वैल्यू को तो प्लस करता था, यहाँ 1 माइनस करूंगा। चेक करें एक बार, P का मतलब मैंने कॉस्ट को माना तो 3,20,000, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 0.1 डेसिमल में, और 3 साल की यूजफुल लाइफ। चेक करेंगे एक बार, 3,20,000 इंटू 0.9 की पावर 3। तो कैलसी भैया मदद करिए, 0.9 का क्यूब इंटू 3,20,000, एक मिनट भाई ये क्या हो गया, 0.9 का क्यूब इंटू 3,20,000, 233,280। अरे सही है यार, ये तो रेसिडुअल वैल्यू निकाल के दे देता है। बिल्कुल CI वाला ही फॉर्मूला है, बिल्कुल CI वाला, और रेसिडुअल वैल्यू निकाल के दे दिया। तो बस यही ध्यान रखना है आपको जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हो क्वेश्चन, कि जस्ट लाइक WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वहां भी परसेंटेज ओपनिंग वैल्यू पर लगता है और हर बार चेंज होता है, यहाँ भी वही होगा। फर्क इतना है कि फॉर्मूले में आपको P 1 + I की जगह 1 - I करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन है। यहाँ P का मतलब क्या होगा, आप पढ़ो, P का मतलब क्या लिखा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, प्रिंसिपल मत बोलना। A का मतलब क्या है, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, और N का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने समय के लिए एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, और परसेंटेज I डेप्रिसिएशन परसेंटेज, सिंपल। ठीक है सर, चलो। तो इसके साथ हम लोगों ने पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। होप आप लोगों को भाई बहुत मज़ा आया है। ठीक है, अब एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। हाँ, सो एक्सरसाइज 4B, मैं चाहता हूं कि पहले क्यों ना मैं डेप्रिसिएशन का 1-2 क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जस्ट पढ़ा है हमने, है ना। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मुझे सीधे एक्सरसाइज में मिलता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज में आ गया। तो ये रहा एक्सरसाइज 4B का पेज नंबर 4.20। आप लोग भी आ जाइए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स, तो n की वैल्यू 10 ले ली मैंने। कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 10,000, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू जस्ट लाइक प्रिंसिपल 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब I is just like rate of depreciation, that is 10% per annum, and scrap value at the end of the period will be just like amount, वो आपको निकालना है। तो scrap value which is like amount as per CI निकालना है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि फॉर्मूले में P 1 + की जगह 1 - I की पावर n करना है। तो प्रिंसिपल दिया है मेरे पास 10,000,
अंदर आ जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर n मतलब 10, तो 10,000 इंटू 0.9 का पावर 10, कैल्सी उठाया, ये वाले कैल्सी से हो जाएगा 0.9 का पावर 10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000, 3486.78। वाओ वाओ, ऑप्शन ए इज मैचिंग, क्या बात है। तो समझे आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझे ना कॉन्सेप्चुअली, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, बस प्लस को माइनस कर दो और कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे पी मतलब इनिशियल वैल्यू, जब आप डेप्रिशिएट करते हो तो इनिशियल वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट, ए मतलब फाइनल वैल्यू अमाउंट जो लास्ट में मिलता है कंपाउंडिंग में, यहाँ पर फाइनल वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है तो प्लस की जगह माइनस का साइन, खत्म बात। जल्दी बताओ दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली, एवरीवन क्विकली। जल गई सर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, ट्राई करें इसको। मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20%, लो भाई रेट 20% का दिया है, वैसे पर एनम ही होता हमेशा, तो आई भी यही होगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, उसको पी मानता हूँ मैं। अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू दे दिया, ओ तो फिर पूछ क्या रहा है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, आपसे लाइफ ऑफ द मशीन पूछ रहा है। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, ए इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस आई की पावर एन, ए की वैल्यू मैंने डाल दी, स्क्रैप वैल्यू 30,000, इनिशियल वैल्यू कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख रुपए, 1 माइनस 0.2 पावर है एन, यही एन मुझे निकालना है। तो पहले मैं 30,000 को डिवाइड कर देता हूँ 1 लाख से, तो इस तरफ आ जाएगा 0.30 और इस तरफ बचेगा 0.8 का पावर 0.8 का पावर एन। अब मुझे कैल्सी की मदद से ये पता करना है कि 0.8 का कितना पावर करूं कि वो 0.3 के बराबर आ जाए, 0.8 का कितना पावर करूं कि वो 0.3 के बराबर आ जाए। तो 0.8 इंटू 2 से नहीं आया, 3 से नहीं आया, 4 से अभी भी नहीं आया, 5 किया अभी भी नहीं आया, जब मैंने 5 ईयर्स किया तो भी 0.32 पहुंचा है, लेकिन जैसे 6 ईयर बोला तो थोड़ा नीचे चला गया, मतलब ज़रूर मेरी n की वैल्यू शुड बी बिटवीन 5 एंड 6, तो n टू बी बिटवीन 5 एंड 6। इसका मतलब 0.8 की पावर कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो 5 और 6 के बीच में होगा, तो मेरा 0.3 के बराबर आ जाएगा। तो n की वैल्यू मेरे को समझ में आ गई 5 से 6 के बीच में। नाउ द पॉइंट इज अगर n की वैल्यू 5 से 6 के बीच में है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये नहीं गलत, ये गलत, बी। सर लेकिन नन ऑफ दिस भी तो है, आपको कैसे पता 5.4 जरूरी है, चलो वेरीफाई कर लेते हैं हिल क्लाइंबिंग मेथड से। 5.4 ईयर अगर सही है तो 0.8 की पावर 5.4 एब्सोल्युटली 0.3 के बराबर आना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ भाई मैं कैलकुलेटर से। सर कैसे निकालते हो, अरे वही हिल क्लाइंबिंग मेथड, क्योंकि यहाँ रूट नहीं निकालना, पावर निकालना, तो जो डिवाइड 3 या डिवाइड 7 कर रहे थे ना, तो उसकी जगह मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.8 इंटू इंटू नहीं, रूट बटन 12 टाइम्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 5.4 प्लस 1 इंटू इक्वल 12 टाइम्स। चेक करूं 0.8 रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 5.4 पावर था, प्लस 1 इंटू इक्वल एक बार, इंटू इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0.299 आ रहा है, 299। अरे सर कहाँ आया 3, 0.3 कहाँ आया भाई, वो 0.3 तो कहलाया, 0.299 इतना तो चलता है ना। अब जान लोगे बच्चे की जान लोगे, ठीक है। तो 5.4 वेरीफाई भी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, कंप्लीटली वेरीफाइड, 5.4 पूरी तरह आपका वेरीफाई भी हो गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब मैं आप लोगों को जो है होमवर्क देता हूं। सो आप लोगों का होमवर्क है
एक्सरसाइज 4B के रिमेनिंग क्वेश्चंस, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले ही मैंने करवाए हैं, बाकी सारे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई और एग्जाम्पल नहीं था तो मैंने वो करवा दिया था एक्सरसाइज से। बाकी रिमेनिंग पूरा आपका होमवर्क है, तो आप ट्राई करोगे अच्छे से करके आना 4B पूरे क्वेश्चंस शिद्दत के साथ। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये बात बतानी भी है कि आपको वो क्वेश्चंस बने या नहीं बने, ठीक है, पक्के से एकदम एकदम डन 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 डन। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब एक बार ना मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, वेरी लेस टाइम यू हैव टू गेट दिस ऑफर। अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर अभी जाते हो, ठीक है, सिर्फ 12 बजे तक रहेगा ये। CA में जाते हो, CA फाउंडेशन में जाते हो, और जैसे आप यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन में जाते हो, देन यू विल गेट टू नो कि जो डिस्काउंट कोड हमारा रेफरल कोड लगाने के बाद आपका प्राइस आता है ना 14,400 प्लस का 12 मंथ्स का, वो आपका कोड लगाने के पहले ही शो हो रहा है, स्पेशल ऑफर प्राइस। तो अगर मैं कोड लगा दूंगा तो फिर तो लाइफ डबल जिंगा लाला हो जाएगी ना, उससे भी नीचे 10% हो गया। ये देखो 12,960 अगर आपने कोड लगाया तो 12,960, ठीक है। तो भाई बहुत ही बढ़िया मौका यार, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अनअकैडमी प्लस के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी हो जाती है आपकी, पूरे रिकॉर्डेड सब कुछ प्रॉपरली वे में वहाँ अरेंज्ड है। और अगर आप May 22 वाले हो भाई तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप, आपका नवंबर में बैच आएगा May 22 के लिए, एकदम प्रॉपर बैच। दूसरी बात, अगर आप दिसंबर वाले ही बच्चे हैं तो आपके लिए एक RTP MTP PYQ मतलब सारे सब्जेक्ट का एक बैच आने वाला है फ्रॉम 21 अक्टूबर, और ये प्लस में होगा एट अनअकैडमी प्लस। तो मैं आपको सबसे बढ़िया रिकमेंड करूँ, दिसंबर वालों की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर अ दिसंबर 21 गाय, आपके लिए सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन ये है कि इस बैच को भी ज्वाइन करना है। इसके बाद आप एग्ज़ाम दे दोगे CA फाउंडेशन की, उसके बाद वार्म अप बैच आएगा इंटर का, फिर रेगुलर बैच आएगा इंटर का। अभी सिर्फ इतने के लिए फाउंडेशन का लोगे तो आपको महंगा सा लगेगा, तो एक सबसे बढ़िया काम करिए, एक होता है कॉम्बो। कॉम्बो में क्या होता है, बोथ एक्सेस हमेशा रहता है आपके पास, बोथ एक्सेस, और इसमें हमको लेना चाहिए हमेशा 24 मंथ्स का, क्योंकि 2 साल काफ़ी बड़ा पीरियड है। मान लो CA फाउंडेशन एक बार रह भी जाता किसी रीज़न से, मान लो नहीं दे पाए पेपर, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो उसको देने के बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें भी इंटर हो जाएगा, तो इतना काफ़ी पीरियड उसमें रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप तभी एक्सेस कर सकते हो, जो कॉम्बो की मैं बात कर रहा हूँ ना, कॉम्बो में भी डिस्काउंट कोड चल रहा है अभी, पर वो एक्सेस तभी कर सकते हो आप जब कोई भी वीडियो, जैसे मान लो कि मेरा आप प्रीवियस वीडियो देख लो कल वाला, ठीक है, इसी तरह ये वाला वीडियो भी होगा। इसमें अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे लिखा होगा कॉम्बो प्लस और कॉम्बो आइकॉनिक, तो जो भी आपको रेलेवेंट लगे, जैसे आप क्लिक करोगे, कोई भी खोल, तो वहाँ पर आपके पास टोगल रहता है आइकॉनिक और प्लस करने का। ये क्लिक किया मैंने, ये क्लिक किया 24 मंथ्स 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का तो कोई मतलब नहीं अगर कॉम्बो ले रहे हो तो 24 मंथ्स CA प्रणव कोड लगाओ। जो चीज़ 28,800 की डेली बेसिस पे आती है, 30 सितंबर तक 2 ऑफर हैं इसमें, एक तो 3 मंथ्स फ्री है, तो 24 एक्चुअली 27 हो गया, तो ये जो 3 महीना तुम्हारा फाउंडेशन का तैयारी वो तो फ्री निकल गया मान लो, और प्राइस भी तुम्हारा 27,507 हो गया है इफेक्टिव प्राइस फाइनल, जो कि तुम्हें मंथली से 1146 का पड़ा, ठीक है। चलो भाई, तो इस चीज़ को अच्छे से देख लो, समझ लो। एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आप अभी भी टीचिंग क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो भाई यूट्यूब स्पेशल क्लास में आइए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ टीचिंग क्वालिटी देख लीजिए, फिर आओ वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये क्लासेस भी डेली चलती रहती हैं। ऑब्वियसली यार प्लस में और इसमें फ़र्क होता है, वहाँ कमिटमेंट रहता है, इस डेट को ख़त्म करना है मतलब करना है, वो एक फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड बैचेस की बात करूँ तो डिटेल्स ऑफ द बैचेस इन द लेटर सेक्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लस और आइकॉनिक, प्लस मतलब जैसे ही फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लिया, कोई भी एजुकेटर है CA फाउंडेशन का जो अनअकैडमी में, बाहुबली टीम के हैं, अदर देन बाहुबली टीम है, एनी एजुकेटर, मल्टीपल चॉइस ऑफ एजुकेटर, एक साथ बहुत सारी बैचेस चल रही होती हैं, चॉइस ऑफ बैचेस, इंटरेक्टिव लाइव क्लास,
ऑडियो कन्वर्सेशन भी आ गया है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स PDF, एनोटेशन PDF भी वहीं डाउनलोड हो जाता है, जो भी हम लिखते हैं वहीं डाउनलोड हो जाता है, लाइव टेस्ट और क्विज भी होते हैं। ये तो हो गया क्लासेस का पूरा बंडल। आइकॉनिक में क्लासेस का बंडल भी मिलेगा, उसके ऊपर से ये चीज़ें मिलेंगी। कौन सी चीज़ें? पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन चैनल, और उसके बाद आप देख सकते हो लक्ष्य, मिशन सक्सेस। ये तो 2 प्रीमियम बैचेस हैं ही, बाकी और भी आपको एक्सेस करने हैं तो आपके ऊपर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 1 स्टेप 2, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो जैसे ही, या तो वेबसाइट में या ऐप में कहीं भी। उसके बाद आप देखो वहाँ पर आपको एग्जाम कैटेगरी में CA मिलेगा, उसमें फाउंडेशन मिलेगा, उसको क्लिक करोगे, ऐप में ऐसा दिखेगा, कंप्यूटर में ऐसा दिखेगा। उसको क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट पेज खुलेगा, ऐप में ऐसा खुलेगा, वहाँ पर वेबसाइट में ऐसा खुलेगा। ये प्राइजेज आपके बिफोर दिस एडिशनल ऑफर है 14,400 आफ्टर डिस्काउंट। देखो कोड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो भी 14,400 आ रहा है। अब कोड लगाने के बाद तो और कम हो जाएगा, और कल से मतलब 1 अक्टूबर से वापस से ऐसा हो जाएगा कि कोड लगाने के बाद 14,400 होगा। अभी कोड लगाने के पहले से ही है, तो कोड भी यूज़ करो बढ़िया से, डिस्काउंट भी पाओ, आखिरी दिन है भाई, बढ़िया मौका है। और जैसा कि मैंने तुमको बोला, आइकॉनिक या प्लस जो भी तुम्हारे लिए अफोर्डेबल और सूटेबल और रिक्वायरमेंट पूरा करता हो, तुम लो कॉम्बो फाउंडेशन प्लस इंटर, सबसे बढ़िया चीज़। देखो रेगुलर प्राइस क्या रहता है 28,800, लेकिन अभी क्या है 27,500। तो यहाँ भी डिस्काउंट चल रहा है, कोड लगाओ, बढ़िया मजे करो। आइकॉनिक में भी कॉम्बो है भाई, 47,000 12 मंथ्स का और 80,000 रुपीज़ 2 ईयर्स का, ये बहुत बढ़िया है सर। तो अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ले लीजिए, बढ़िया फॉलो करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। हमारा कोड है CA प्रणव, इसको लगाइए अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो। सी यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, एंड होमवर्क ज़रूर करके आना जो एक्सरसाइज 4 भी दिया है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इस होमवर्क के साथ। बाय बाय।